Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about America underline the McMahon line और साथ ही ये भी समझेंगे why is it significant for India. So first of all देखते हैं exactly हुआ क्या है, आखिर मामला क्या है, पहले इसको समझते हैं. देखिए रिसेंटली यूएसए की 2 पॉलिटिकल पार्टी के सीनेटर्स, जिसमें एक डेमोक्रेट्स हैं दूसरे रिपब्लिकन्स हैं, उन्होंने यूएसए के जो अपर हाउस है जिसे सीनेट कहा जाता है, मीन्स जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, सेम यूएसए में अपर हाउस को क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है. तो इन दोनों पार्टी के जो सीनेटर्स हैं उन्होंने सीनेट में एक रेजोल्यूशन पेश किया है जिसमें कहा गया है कि यूएसए इंडिया एंड चाइना के बीच के बाउंड्री लाइन को, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है, उसे रिकॉग्नाइज करता है. मीन्स यूएसए मैकमोहन लाइन को मान्यता देता है एंड इसे ही इंडिया एंड चाइना के बीच की इंटरनेशनल बाउंड्री मानता है. तो एज एस्पिरेंट हमें ये पता होना चाहिए आखिर मैकमोहन लाइन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, एंड यूएसए के जो रिकॉग्निशन है उससे इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंट है, ये डिसीजन इंडिया के लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, इन सारी बातों को समझना हमारे लिए ज़रूरी है. तो इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे, समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैकमोहन लाइन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और ये डिसीजन जो है यूएसए का वो इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट क्यों है, इन सारी बातों को समझेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैकमोहन लाइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करते हैं. देखिए ऑल वी नो इंडिया एंड चाइना के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है. जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसे क्या कहते हैं, हम रेड क्लिफ कहते हैं. जस्ट लाइक इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच को जो बाउंड्री लाइन है उसे हम डूरन लाइन कहते हैं. वैसे ही इंडिया एंड चाइना के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि क्या इंडिया एंड चाइना की जो पूरी बाउंड्री लाइन है उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है, क्योंकि इंडिया एंड चाइना की जो बाउंड्री लाइन है आप देख रहे हैं बहुत लंबी लाइन है. तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है कि इस पूरी बाउंड्री लाइन को मैकमोहन लाइन नहीं कहा जाता है. सिर्फ और सिर्फ जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, मीन्स जो ये वाला लाइन है जैसे आप देख रहे हैं मैप में, इसे ही मैकमोहन लाइन कहा जाता है. इस मैप के थ्रू आप ज़्यादा आसानी समझ सकते हैं. देखिए यहाँ पर मैकमोहन लाइन है, ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ से जो बाउंड्री टच करती है उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है. एंड ये पूरा का पूरा कहाँ से कहाँ तक, ये भूटान से लेकर यहाँ म्यांमार तक जाता है. मीन्स ये पूरा का पूरा मैकमोहन लाइन है. मीन्स यहाँ पर ये पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जो पूरी बाउंड्री है चाइना के साथ हमारी बाउंड्री लाइन, उसे मैकमोहन लाइन के नाम से नहीं जाना जाता है. तो अब जरा ब्रीफ में समझते हैं कि इस लाइन की हिस्ट्री क्या है. देखिए अगर ब्रीफ में समझें इसकी हिस्ट्री क्या है, एक्चुअली जो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन को शिमला कन्वेंशन ऑफ 1914 के दौरान ड्रॉ किया गया था. एंड ये कन्वेंशन 3 पार्टीज के बीच में हुई थी. 3 पार्टीज कौन कौन सी थी, फर्स्ट थी ब्रिटेन, सेकंड थी चाइना एंड थर्ड थी तिब्बत. इन तीनों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों ने शिमला कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया था एंड यहाँ पर शिमला कन्वेंशन हुआ था. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रही कि ब्रिटेन की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका नाम था सर आर्थर हेनरी मैकमहन, एंड इन्हीं के नेम पर इस बाउंड्री लाइन को नेम दिया गया है मैकमहन लाइन. तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये जो सर आर्थर हेनरी मैकमहन हैं उन्हीं के नेम पर क्या है, ये मैकमहन लाइन नाम दिया गया. क्योंकि दैट टाइम आप समझ सकते हैं इंडिया क्या था, ब्रिटेन के अंडर में था, मीन्स इंडिपेंडेंट इंडिया तो था नहीं. तो ब्रिटेन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा था, चाइना कर रहे थे एंड तिब्बत कर रहे थे. एक्चुअली इस कन्वेंशन के जो बात करते हैं, इस कन्वेंशन के कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि चाइना ने इसे पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया. अगर हम ब्रीफ में समझें कि शिमला कन्वेंशन का क्रक्स क्या था, तो इसे ऐसे समझिए कि मेनली इसमें ये डिसाइड किया गया था कि तिब्बत जो है, दैट टाइम का तिब्बत जो कि एक बुद्धिस्ट रीजन है आज भी है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा. फर्स्ट क्या होगा, इनर तिब्बत, और दूसरा होगा आउटर तिब्बत. यहाँ पर मेन बात यही थी, ये डिसाइड किया गया था. एंड इसकी जो बाउंड्री थी वो चाइना एंड इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करेगी. मीन्स इंडिया के साथ यहाँ पर टच कर रही है और यहाँ पर चाइना के साथ टच कर रही है. ये बात क्या हो गई, 1914 की बात हो रही है. बट आफ्टर दैट चाइना के इंटरनल जो पॉलिटिक्स थे उसमें कुछ चेंजेज आए, जिसके कारण चाइना ने तिब्बत को जो सोवरेन कंट्री था उसे मानने से ही इनकार कर दिया. मीन्स चाइना का क्या मानना था कि जो तिब्बत है वो सोवरेन कंट्री ही नहीं है. ऐसे में ये जो कन्वेंशन है जो साइन की गई है ब्रिटेन एंड तिब्बत के बीच में, उसे चाइना नहीं मानता है. एंड ये जो कन्वेंशन है सिर्फ 2 लोगों के बीच में होना चाहिए. किसके किसके बीच में, एक पार्टनर और दूसरा होना चाहिए चाइना. तो चाइना ने पूरी तरह से इस कन्वेंशन को मानने से ही इनकार कर दिया. तब से ये प्रॉब्लम बनी हुई है, तब से ये पूरा डिस्प्यूट चला रहा है. एंड चाइना इसी के बिहाफ पर कभी कभी क्या होता है, ये जो लाइन है यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है इसे अपना पार्ट बता देता है, अपना इंटीग्रल पार्ट बताता है, जबकि एग्जैक्टली है क्या, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का अभिन्न अंग है. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये पूरा का पूरा मामला है, ब्रीफ में आप आसानी से समझ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं. अगर इंडिया के लिए डिसीजन का हम सिग्निफिकेंट को समझें तो ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है
देखिए इंडिया पहले से ही क्या है, शिमला कन्वेंशन को फॉलो करता रहा है एंड तिब्बत को भी, जो तिब्बत है उसे एक सॉवरेन कंट्री मानता है। ऐसे में यूएसए के सीनेट द्वारा इसे मान्यता देना इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है एंड चाइना के लिए कहीं ना कहीं क्या है, ये बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि अब इंटरनेशनल फोरम पे जब इंडिया यूएसए का साथ दे रहा है, मीन्स इंडिया का साथ यूएसए दे रहा है, ऐसे में चाइना अब अरुणाचल प्रदेश को अपना राइट नहीं दिखा पाएगा, अरुणाचल प्रदेश को अपना इंटीग्रल पार्ट नहीं बता पाएगा। मीन्स ओवरऑल क्या समझिए कि इंडिया के लिए क्या है, ये एक डिप्लोमेटिक विन है। जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि यूएसए के पीछे इसकी बहुत सारी इंटेंशन है, तो उस इंटेंशन में हम नहीं जाते हैं। फिलहाल हम इतना समझ लीजिए कि इंडिया के लिए ये जो डिसीजन है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और इंटरनेशनल फोरम पर इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक विन भी है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।